उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बने सपा कांग्रेस गठबंधन में दरार आती दिखाई दे रही है। जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा यूपी में कांग्रेस को 11 सीट दिए जाने के फैसले और फिर तुरंत ही अपने 16 प्रत्याशियों की घोषणा करने से कांग्रेस में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि सपा ने उन 6 जगहों पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसके बाद कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं अगर अखिलेश यादव कांग्रेस की सीटें बढ़ाकर 18 करने को तैयार होते हैं तो ही यह गठबंधन सफल हो सकेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी में गठबंधन की सीटों के एक तरफा ऐलान से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। जहां सपा ने बिना बातचीत के जब से कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया है और फिर अपने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तब से कांग्रेस पार्टी इस बात को ना ही निगल पा रही है और ना ही उगल पा रही है। लेकिन कांग्रेस इसे लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। बीते रोज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रदेश कार्यालय में बैठक ली और कार्यकर्ताओं को सपा के दबाव में ना आने की नसीहत दी है। इस बैठक में उन्होंने कांग्रेस नेताओं की राय जानी और अविनाश पांडे ने कांग्रेस की तरफ से सभी सीटों के लिए बनाए गए समन्वयकों से संभावित उम्मीदवारों के नाम भी मांगे हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रदेश में अकेले लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस की बैठक में कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर अच्छा संकेत नहीं दिया है। अगर बीजेपी को हराना है तो सभी दलों को हर तरह से एक होना होगा, फिर चाहे वह सीटों की बात हो या किसी रणनीति की बात। कोई भी फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि सपा के साथ सारी ही बात आने वाले समय में ठीक होगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिन 16 सीटों पर सपा के उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहती थी, जिनमें संभल, खीरी, धौरहरा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद और लखनऊ की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर सपा द्वारा अपने प्रत्याशी उतार देने से ही अब इस गठबंधन में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में अगर सपा कांग्रेस गठबंधन रहता है तो कांग्रेस पार्टी की सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों की कम से कम एक सीट पर लड़ना चाहती है। इस लिहाज से यूपी में कांग्रेस कम से कम 18 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे जाने की बात पर तैयार होगी। अभी दी हुई 11 सीटों में सपा ने कांग्रेस पार्टी के गढ़ वाली सीटों को उनमें नहीं रखा है, जिस पर कांग्रेस अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर समेत अन्य 7 सीटों की और मांग कर सकती है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर अब सपा व कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में मंथन जारी है। देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की सीट बढ़ाने को लेकर तैयार होते हैं या फिर कांग्रेस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर अकेले चुनाव लड़ती नजर आती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।